सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान कैडर के आप वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं। अक्सर हम उद्घोषक किसी भी कार्यक्रम की उद्घोषणा में किसी अतिथि को परिचित कराने से पहले एक शब्द रटा रटाया बोलते हैं कि यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि डॉक्टर समित शर्मा ने जिस तरह से एक प्रशासनिक जगत को अपनी सेवाएं दी हैं, वो स्वयं अपने आप में कहता है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर इनका नाम डॉक्टर समित नहीं होता तो शायद इनका नाम मिस्टर चैलेंज होता या मिस्टर गुड गवर्नेंस होता, क्योंकि जब इनका नाम भारतीय प्रशासनिक जगत में लिया जाता है तो इन चैलेंजेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना से संबंधित एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो, चाहे आज संभागीय आयुक्त के तौर पर जिस तरह से प्रशासनिक सुधार को वो अंजाम दे रहे हैं, एक लंबा सफर आपने तय किया है। हम आज के इस अवसर पर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी, आपसे निवेदन करेंगे कि वे सूद की माला भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आपसे निवेदन करेंगे कि इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई करें, अपने आशीर्वाद उद्बोधन से हमें लाभान्वित कराएं। डॉक्टर समित शर्मा, माननीय मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम के, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी। सर, कि मेरा कला से दूर दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को ऑड मैन आउट के रूप में आप जो प्रदेश भर के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में आपने मुख्य अतिथि बना दिया, तो ये तो नाइंसाफी हुई, बहुत नाइंसाफी हुई। पर मैं इसको स्वीकार कर चुका हूँ, आपके बीच में हूँ। मैं दो बातें आपको कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में कला क्या है। कला कोई चित्रकला या संगीत कला या गायन कला या नाट्य कला, वही कला नहीं है। जिस भी कार्य को आप बहुत मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से करते हो, अपनी पूर्णता के साथ करते हो, 100% करते हो, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हो, तो मैं समझता हूँ वो औरों से बहुत भिन्न, बहुत औरों से बहुत बेहतर और अपने आप में अनूठा बन जाता है, और वही आपकी कलाकृति हो। मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुछ वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था, और ये उदाहरण माना जाता है पूरे मैनेजमेंट में और प्रशासन में, कि परफेक्शन इन वर्क क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था कि यदि आपको सड़क की सफाई का कार्य करने को भी दे दिया जाए, तो उसे आप उस मेहनत से, उस लगन से, उस कर्तव्य निष्ठा से, उस कर्तव्य परायणता से अंजाम दें, जिस प्रकार माइकल एंजेलो पेंटिंग किया करते थे, जिस प्रकार, अब मैं 3 कलाकारों के नाम लूंगा, वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट, वो भी इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम और उनकी कला आज भी जीवित है और हमेशा रहेगी। जो भी कार्य आपको दे दिया जाए, उसे आप उस मेहनत से, उस लगन से, उस कर्तव्य निष्ठा से, उस कर्तव्य परायणता से अंजाम दें, जिस प्रकार माइकल एंजेलो पेंटिंग किया करते थे, जिस प्रकार बीथोवन संगीत की रचना किया करते थे, जिस प्रकार शेक्सपियर कविता या ड्रामा लिखा करते थे। आई थिंक दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड्स इन द वर्ल्ड। और यदि आसमान से फरिश्ते गुजर रहे हों और वो नीचे जमीन पर झांके, तो ये अवश्य पूछें वह व्यक्ति कौन है जिसने अपना काम इतनी कलाकारी से, इतनी उत्कृष्टता से किया है, इतने परफेक्शन से किया है। If we can put all our efforts into it, if we can put our entire concentration to it, if we can put our heart into it, then we create a masterpiece. और वही कला होती है। तो स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी की लिटरेचर की किताब चलती थी, रेडियंट रीडर। मुझे नहीं पता आज चलती है कि नहीं चलती। उसमें कहानी थी, 2 लाइन की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और यह बताना चाहूंगा कि कलाकृति या अच्छी पेंटिंग, आज इतनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, मैं तो उसमें समझता नहीं, पर इतना जरूर समझता हूं कि वो अनूठी है, सुंदर है, आंखों को लुभाने वाली और दिल को सुकून देने वाली है।
तो जिन्होंने, जो कलाकार बैठे हैं जिन्होंने इसको बनाया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने इतनी सुंदर कलाकृति की रचना की और जिस प्रकार आपके, मेरे और इस समूचे ब्रह्मांड और सृष्टि के रचयिता वो है, उस कलाकृति के रचयिता या भगवान आप हैं, वो आपकी रचना है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पर वो पेंटिंग अगर 1 लाख में बिकती है, 1 करोड़ में भी बिकती है, तो उसका मूल्य ज्यादा नहीं। अगर हमारी कला किसी को जीवन में खुशी दे सकती है, प्रसन्नता दे सकती है, सकारात्मकता दे सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है, किसी का जीवन बदल सकती है, किसी का जीवन बचा भी सकती है, मैं समझता हूं वही सच्ची कला है, वही सही कलाकृति है और वही सच्चा कलाकार है। मुझे इजाजत देनी पड़ेगी। मुझे इन्होंने क्योंकि बताया नहीं था, जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया। आशा है मैंने अपनी बात से आपको छुआ होगा, और अगर यहाँ छुआ है, यहाँ तो छुआ ही है, अगर यहाँ भी छुआ है और यहाँ भी छुआ है, तो हम ये प्रयास करें, हम भी ऐसे ही कलाकार बने, हम भी ऐसे इंसान बने जो दूसरों की मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदर और सम्मान के साथ सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी डॉक्टर रजनीश हर्ष जी को आमंत्रित करेंगे कि वे कृपया पधारें। आप सभी का स्वागत करें और इस कला प्रदर्शनी और राजस्थान ललित कला अकादमी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष। आज हम 5 महान विभूतियों जो कोरोना महामारी से हमसे बिछड़ गए थे, हम कलाकार व अकादमी के सभी सदस्यगण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि किसी ने खूब कहा है कि हाँ वो भीड़ में भी मुख्तलिफ नजर आते थे जनाब, हाँ वो भीड़ में भी मुख्तलिफ नजर आते थे जनाब, एक जिंदा दिल कलाकार जिंदगी को अलविदा कहकर चले गए। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 61वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में हमें 527 कलाकृतियां प्राप्त हुई थी। निर्णायक मंडल ने प्राप्त कलाकृतियों का अवलोकन करने के पश्चात 101 कलाकारों की 121 कलाकृतियों का प्रदर्शनी हेतु चयन किया था तथा इन्हीं में 10 कलाकारों की कृतियों को पुरस्कार योग्य भी घोषित किया गया था। पुरस्कार सभी कलाकारों व सभी कलाकारों के साथ आए हुए सभी सम्माननीय आदरजन हमारे, उन सभी की मैं बधाई देता हूं तथा चयनित कलाकारों को मैं बहुत बहुत हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके पुरस्कृत होने में आपके साथ हूँ। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जिन जिन ने भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो वाकई बधाई के पात्र हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसी निपुणता और इसी योग्यता के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। कि पुरस्कार प्राप्त करना मात्र अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा सतत कार्य में विश्वास रहना चाहिए और हम प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पैठ जमाएंगे और अपना जो कृतित्व है, जो आपकी रचना कृतियां हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी ख्याति प्राप्त करें। मैं ऐसी आपको शुभकामनाएं देता हूँ।